हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इतना हम लोग पढ़ लिए थे, क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ठीक है ना। आज की टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब हमारा प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है, ठीक है ना, उस समय हम एसेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू देखते हैं कि उस डेट में, उस पीरियड में हमारा एसेट्स और लायबिलिटी जो हमारे बैलेंस शीट में दिया है उसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। हो सकता है कि इतने समय में कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ी हो, एप्रिसिएट हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो। कुछ लायबिलिटीज हो सकते हैं खत्म हो गए हो या कुछ लायबिलिटीज नए आ गए हो। ठीक है ना। तो ओवरऑल एसेट्स बढ़ा कि घटा, लायबिलिटीज खत्म हुआ या नया लायबिलिटीज हुआ, उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। उससे हम क्या करते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। ठीक है ना। ओके। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दो केस होते हैं। ठीक है ना। पार्टनर अगर चाहते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड किया जाए, या केस नंबर 2 कि रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाए। ठीक है ना। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर रिकॉर्ड किया जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना। अब एंट्री कैसे होगी? देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। ओके। डेबिट साइड और आपका ये है क्रेडिट साइड। ठीक है ना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, हम डेबिट साइड पे हमेशा जो लॉस होता है उससे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है उससे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना बेटा। अब नंबर 1, अगर आप आते हैं एसेट्स पे, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट को कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्लियर है? ये हम दिखा देंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू घटती है तो ये हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस को कहां दिखाएंगे हम? डेबिट साइड में, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है ना। ओके। अब आते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, कोई नया लायबिलिटीज अगर आ जाता है तो हमारा लॉस है। लायबिलिटीज हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा हमको पे करना है और तो हमारा लॉस होगा। कहां दिखा देंगे? डेबिट में दिखा देंगे, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ओके। लायबिलिटीज अगर घट जाता है, कम हो जाता है, तो ये हमारा फायदा है, हमारी प्रॉफिट है। तो कहां दिखाएंगे हम? क्रेडिट साइड में, यानी कि बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है ना। ओके। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमको पता चलता है बाद में कि हमारे बिजनेस में एक कंप्यूटर है जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको भी हम ले लेंगे। ठीक है ना। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो हमारी प्रॉफिट है ना, ये तो हम किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कोई बढ़ गया, पता चला कि हमें मिस्टर एक्स को पैसे देने थे, दिया नहीं गया है, एक लायबिलिटीज बढ़ गया हमारा, तो ये कहां आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज,
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, यानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, ओरिजिनल रेशियो। अगर लॉस आता है तो हम ये लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देंगे उनके एक्चुअल रेशियो, जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर है। अब आता है बी पार्ट। ठीक है ना, केस बी, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर ये रिवैल्यूएशन का रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तब क्या करेंगे तब हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। मैंने बताया था अगर जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 प्रॉफिट आया है। अगर हमें बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है तो ये 50,000 हम उनके ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, उनके कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका ए है, बी है, ए 1/10 से गेन कर रहे हैं और बी 1/10 से सैक्रिफाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, तब एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने से, 50,000 का 1/10, 5,000 इनमें और 5,000 इनके वहां। ठीक है, ओके बेटा। तो ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, दो केस है। अगर बुक में रिकॉर्ड करना है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उनके कैपिटल में उनके एक्चुअल रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा। अगर दूसरा केस अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगी उसका हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर है।